हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हिमाचल में कोरोना के निकले 12 पॉजिटिव। हिमाचल में कोरोना के 12 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। संक्रमितों में चंबा के 2, हमीरपुर 1, किन्नौर 1, मंडी 6, शिमला 1 और ऊना का 1 मरीज शामिल है। अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,84,578 पहुंच गया। वर्तमान में 91 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। वहीं अभी 2,80,354 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। एक दिन के अंदर 13 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में अभी तक कुल 45,69,183 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 42,84,605 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। अभी तक कोरोना से 4,114 लोगों की मौत हुई है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति समेत इन बड़े फैसलों पर लगेगी मोहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अब 7 अप्रैल को दोपहर बाद होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक पहले सोमवार सुबह 10 बजे तय की गई थी। अब इसका समय दोपहर बाद के लिए बदल दिया गया है। बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने, लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती मामले को भी मंजूरी मिल सकती है। शहरी विकास विभाग ने प्रदेश में शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया। इस मामले को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। जंगल की आग बुझाते जिंदा जलकर व्यक्ति की मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के शिलाई में जंगल की आग बुझाने गई एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। शिलाई उपमंडल के मिल्ला पंचायत के विंडला गांव में ये दर्दनाक हादसा पेश आया। मृतक की पहचान वीर सिंह पुत्र संभर सिंह निवासी बिंडला के तौर पर हुई। जानकारी के अनुसार बिंडला दिगवा के नंबरदार मदन सिंह ने प्रशासन को सूचना दी कि जंगल में आग बुझाने गए एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। शिलाई पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। प्रदेश में 8 अप्रैल तक मौसम साफ रहने के आसार। मैदानी कुछ भागों में लू चलने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 8 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ स्थानों में 5 से 8 अप्रैल तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। सीएम जयराम बोले, 5 दशक तक सत्ता में रही कांग्रेस ने की गरीबों की अनदेखी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते हैं। यहाँ के विकास के लिए केंद्र सरकार से 800 करोड़ का बजट मिला है। प्रदेश में 5 दशकों तक सत्ता में रही कांग्रेस सरकारें गरीबों के हितों के लिए ठोस योजना नहीं बना सकी। भाजपा सरकार ने बिजली उत्पादक राज्य की जनता को 60 यूनिट की फ्री बिजली दी। सर्विस व मीटर चार्ज भी नहीं लिया जा रहा। किसान बागवानों को सिंचाई ट्यूबवेल में बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट कर दी, जिसका सीधा लाभ लाखों घरेलू उपभोक्ताओं व किसान बागवानों को मिल रहा है। अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराई एचआरटीसी बस, चालक की मौत, 20 यात्री घायल। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पंडोह के पास डयोड में मनाली से शिमला जा रही एचआरटीसी की बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि 20 यात्री घायल हैं। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया जा रहा है। शिमला में विधानसभा से पीटर हॉफ तक रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शिमला से नगर निगम शिमला और विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। नड्डा का शिमला में विधानसभा से लेकर पीटर हॉफ तक रोड शो होगा। उनके लिए 4 राज्यों में चुनावी जीत के बाद अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। रोड शो में कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा का प्रदर्शन भी किया जाएगा। 75,000 दिव्यांग एथलीट्स की स्वास्थ्य जांच कर बनाया जाएगा विश्व कीर्तिमान। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर 7 अप्रैल को देश में 75,000 दिव्यांग एथलीट्स के स्वास्थ्य की जांच कर विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के 75 शहरों में दिव्यांग एथलीट्स की चिकित्सा स्क्रीनिंग होगी। इससे पहले 7500 स्वयंसेवकों को विशेष ओलंपिक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। सत्येंद्र जैन बोले, आम लोगों को टिकट देगी आप, प्रदेश में बनाएगी सरकार। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर कार्य करेगी। आम लोगों में से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के दौरे पर पहुंचे हुए आपके हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन ने कहा
कि पंजाब में जीत का परचम लहराने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में भी सरकार बनाएगी। हमीरपुर में बड़ा हादसा, कच्चे मकान का एक हिस्सा गिरा, भीतर सो रहे मां और बेटे की मौत। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल नादौन के तहत आने वाले न्याटी क्षेत्र में रविवार रात 11 बजे स्लेट पोश कच्चे मकान का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में मलबे में दबकर मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के पति घायल हैं। तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे। बताया जा रहा है कि कच्चे मकान के 2 कमरे धरातल पर जबकि 2 ऊपरी मंजिल पर थे। जहां मां बेटा थे उस तरफ का ऊपर और नीचे का कमरा गिर गया। इस हादसे के बाद मौके पर लोगों का जमघट लग गया। सब्जी मंडी में पहुंचा करसोग का मटर 40 रुपए किलो बिका। सब्जी मंडी सोलन में सोमवार को करसोग से मटर की पहली खेप पहुंची। पहले दिन मटर को अच्छे दाम मिले, ये 40 रुपए किलो बिका। इधर ऊना के आलू और खीरे ने भी सब्जी मंडी में दस्तक दी। आलू 14 और खीरा 9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका। HRTC की चलती बस में लगी आग, 39 सवारियों में मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश के चंबा लंगेरा मार्ग पर घराट नाला के पास HRTC की चलती बस में अचानक आग लग गई। बस में 37 सवारियां थीं। गियर लीवर से धुआं उठते देख सवारियों में अफरा तफरी मच गई। चालक ने बस को सड़क के किनारे रोककर सवारियों को उतारा। बस में आग लगने की सूचना मिलते ही सुरंगानी और सलूनी से अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। महंगाई की मार, डिपुओं में सस्ता सामान देने से कंपनीज का इनकार। महंगाई की मार अब सस्ते राशन के डिपुओं पर भी पड़ने लगी है। प्रदेश के 19 लाख उपभोक्ताओं को अप्रैल से बाजार भाव से 15% सस्ता सामान जैसे चाय पत्ती, मसाले, साबुन, कपड़े धोने वाला पाउडर, क्रीम आदि नहीं मिलेगा। सस्ता सामान उपलब्ध करवाने के लिए ITC और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से MOU साइन किया था। अब महंगाई बढ़ने के बाद इन कंपनीज ने सस्ता सामान उपलब्ध करवाने से मना कर दिया। कंपनीज ने नए दाम पर टेंडर करने की सरकार से मांग की। हालांकि कुछ और कंपनीज ने भी सस्ता सामान देने के लिए MOU साइन किया है। सेना के हेलीकॉप्टर की आबाद लैंडिंग, क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पुलिस थाना अंब के तहत आते नकडोह गांव के बिल्लू दी तलाई क्षेत्र में सोमवार सुबह सेना के एक हेलीकॉप्टर की अचानक अस्पताल लैंडिंग हो गई। सुबह सुबह हुई इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और इस मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। राहत की बात यह है कि हेलीकॉप्टर का पायलट सुरक्षित है। तेंदुए ने घर में सो रहे व्यक्ति पर किया हमला, हालत गंभीर। घुमारवीं उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत कुहम झवाड़ भयानक हादसा सामने आया है। कुटलेंगड़ी गांव में तेंदुए ने घर में घुसकर रात के समय व्यक्ति पर हमला कर दिया। व्यक्ति के हाथ और बाजू पर काफी चोट लगी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात को कुटलेंगड़ी गांव का व्यक्ति जोगिंद्र सिंह अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था। घर का दरवाजा खुला होने के कारण तेंदुआ करीब 11 बजे अंदर आ गया और जोगिंद्र पर हमला कर दिया। जोगिंद्र हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए से लड़ पड़ा। परिवार के सदस्यों ने जब शोर मचाया तो सारे पड़ोसी उनके घर आए और तेंदुआ वहां से भाग गया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।